हमें नहीं चाहिए मुसलमान यहाँ पे, हमें वो आतंकवादी, वो गद्दार, कोई भी हमें मंजूर नहीं है इस देश के अंदर। जावेद अख्तर, अहमदुल्ला खां की मुसलमान होने की सजा मिल रही है। हाँ, एक ही घर सजा उन्हें देनी चाहिए। जब हमारा पुलिस मरेगा, हमारी सिपाही मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के भाईचारा का, एक औरत 3-3 बच्चों को मार दे रही है, हमारे सिपाही, हमारे एक आदमी को 400 चाकू मारे। इतिहास में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक आदमी को 400 चाकू मारे। ये दुश्मनी, उनके दिल में कैसी नफरत है हमारे हिंदुत्व के लिए। बिल्कुल प्रोत्साहन की शुरुआत हुई क्योंकि रावण एक कंगरे खानदान से था, इसको इतने पैसे दिए गए ताकि ये देश की बगावत कर सके। रावण से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तू भगवान बुद्ध को मानता है? इसी भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी मुसलमानों ने अफगानिस्तान में तोपों से उड़वा दिया। फिर 108 भगवान बुद्ध के मानने वालों के गर्दन काट के वो जमीन को पाक किया गया। ये कमीना उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। 400 घाव। हाँ बताइए सवाल है सर, अब दिल्ली पुलिस दंगाई हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस का नार्को टेस्ट कराइए, तब दंगों की सच्चाई सामने आएगी। मैं बताऊं आपको, दिल्ली पुलिस को हथियार डाल देना चाहिए। दिल्ली पुलिस को जहां भी दंगा हो गया वहां नहीं जाना चाहिए। पहले उन्हें गोली मारने की आदेश होना चाहिए। आतंकवादी पत्थर मार रहे हैं, हमारा एक सिपाही मर गया, हमारा डीसीपी घायल हो गया, हमारा एसीपी घायल हो गया। गोली मारने के ऑर्डर केजरीवाल सरकार ने नहीं दी, इसलिए हम जैसे आदमियों को निकलना पड़ेगा। आज जो ये भवन लोग खड़े हुए हैं, अपने हिंदुत्व की एकता दिखा रहे हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जा चुका है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? हमें नहीं चाहिए मुसलमान यहाँ पे, हमें वो आतंकवादी, वो गद्दार, कोई भी हमें मंजूर नहीं है इस देश के अंदर। जावेद अख्तर भी यही कह रहे हैं सर। जावेद अख्तर, अहमदुल्ला खां की मुसलमान होने की सजा मिल रही है। हाँ, एक ही घर सजा उन्हें देनी चाहिए। जब हमारा पुलिस मरेगा, हमारी सिपाही मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के भाईचारा का, एक औरत 3-3 बच्चों को मार दे रही है, हमारे सिपाही, हमारे एक आदमी को 400 चाकू मारे। इतिहास में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक आदमी को 400 चाकू मारे। ये दुश्मनी, उनके दिल में कैसी नफरत है हमारे हिंदुत्व के लिए। तो सवाल उठता है कि सीए के प्रोटेस्ट में ये जिहादी मानसिकता कहाँ आ जाती है? ये सीरिया में देखने को मिलता था, आईएसआईएस जो किया करते थे, आज वो दिल्ली में नहीं, मैं चाहता हूँ आज इसको सीरिया बना दो, वरना भविष्य में हिंदुत्व नहीं बचेगा। आज उनसे लड़ने की अवस्था है। एक छोटे से देश में बुद्धिस्टों ने इन रोहिंग्या को मार मार के भगाया। जो एक मच्छर नहीं मार सकते, वो कितने इनसे आक्रोशित हो गए कि इन्हें मार मार के रोहिंग्या को भगाया है। तो हमें भी यहाँ से भगाना होगा, वरना एक नया पाकिस्तान फिर मांगेंगे। जावेद अख्तर कह रहे हैं इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है क्योंकि उनका नाम ताहिर है। अब इस तरीके की राजनीति चलेगी। देखो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ताहिर को तो मैं कहती हूँ उनको तो ऐसे ही पकड़े, फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसने मासूम भाइयों को मारा, मासूम बहनों को मारा, बेटियों को मारा, ये जो तेजाब और ये सब जो उसने साजिश रच रखी थी, पता नहीं कितने दिन से चल रही थी। सीए का तो बहाना था, बदनाम करना था हमारे मोदी जी को, बदनाम करना था हमारे अमित जी को। आज हमारे पुलिस वालों को बदनाम कर रहे हैं। साजिश तो उनकी सोची साजी थी ना, उन्होंने रची है। उन्होंने सारा ये पाकिस्तान और ये जो मुर्दाबाद करवाया, सब उन्होंने करवाया है, जो हमारे देश को पूरा वो एकदम से सीरिया बना दिया है। सर, जो ये चल रहा है सर, जावेद अख्तर की आप बयानबाजी देखिए। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली पुलिस का नार्को टेस्ट करा लीजिए, अहमदुल्ला खां कह रहे हैं निर्दोष है, ताहिर हुसैन। ये चल, पहले तो जावेद अख्तर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसकी सोच का, उसकी मानसिकता होना चाहिए। आप बात बताइए, हजारों की संख्या है यहाँ पर, एक भी देश विरोधी नारा लगा, एक भी मुसलमानों के खिलाफ नारा लगा? ये मुसलमान क्यों करते हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी सरकार दिल्ली के अंदर राज कर रही है। पहली बार इस देश के अंदर नॉन कांग्रेस सरकार बनी, उनके पेट में उलबुले हो रहे हैं, चुलबुले हो रहे हैं। उनकी सिर्फ नीतियों का विरोध करना, सीए और नैनेस तो बहाना है भाई। वो जिहादी है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने देना चाहते हैं, लेकिन 100 करोड़ हिंदू जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बचाया हुआ है, वरना इस देश को तबाह कर दे कभी का। यही सिखाया जाता है हमें ना कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए। यही हमारी सोच है भाई। पेट्रोल पंप पत्थर मारे जा रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? एक दिन के लिए हिंदुओं को दे दो, जामा मस्जिद फूक डालेंगे, लेकिन नहीं,
ये सोच नहीं है हमारी। वो भी एक धर्म का स्थान है, हम पूजनीय है हमारे लिए, जितनी हम गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। उनके दिलों के अंदर फूट डाली जा रही है, हिंदू नहीं बटेगा, किसी समाज, पूरा समाज एक है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जाति हो, तत्संख्यक हो। सवाल ये भी उठता है, जो अहमदुल्ला खां है वो कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा मिली है ताहिर हुसैन। नहीं है भाई, बम तो आपके यहाँ से मिले ना, पत्थर तो आपके यहाँ से मिले, तो आपका नाम तो लेंगे। अरे मेरा नाम लेंगे क्या? हमारी भाजपा सरकार ने अरे पेट्रोल बम आपने तो किए। एक अंकित शर्मा 400 घाव, वो राष्ट्रपति भी गद्दार था। वो सर सारे बुद्धिजीवी ये बाहर आ चुके हैं सर, उस समय नहीं आए जब 3 दिन तक ये दिल्ली जलती रही, कोई बाहर नहीं आया, और अब सब आ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि ये सारे जो दंगा फसाद है, अब दिल्ली पुलिस को कहा जा रहा है नार्को टेस्ट कराइए, तब सच्चाई बाहर आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये देख लीजिए कि 2 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी रोड पे, वो भी एक उचित नहीं है। उसके बावजूद अभी जो 24-25 तारीख को जो दंगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले और उनसे जुड़े हुए नेता, उनके घर से इतने सामान लोगों को मारने वाले, अड़ोस पड़ोस को मारने वाले, ये कहां से आए? ये कहां से आए? आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे मीडिया हैं, जो मीडिया ही हमारे देश का एक तीसरा कमान है, जो हमारे देश में जो भी गलत सही होता है उसके लिए आवाज उठाते हैं आप लोग। तो मैं यही आपके लोगों के माध्यम से कहूंगा, ये जितने भी हैं नेता जिनके घर से ये सामान निकले हैं, उनके आसपास के भी घर के तलाशी लिए जाए, और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि अपने पड़ोस में ही रहने वाले भाई बंद, उनका उन्होंने हत्या किया है। उनके पास कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं हुई कि हमारे भाई बंद है, सालों से हमारे साथ में रहते हैं, क्या हम उनके साथ यही काम करें? 400 चाकू मारे और नाले में फेंक दे पत्थर बांध के। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसको पीस दिखाइए और जनता को मतलब ये पता लगे कि हाँ, आप लोगों के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है। सवाल उठता है, जो आप दूसरी मीडिया की बात कर रहे हैं, आज वो मीडिया ये दिखाने में लगा हुआ कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और वर्मा जी के जो बयान है, इन्हीं बयान से भड़के अहमदुल्ला खां क्या प्यार का संदेश पहुंचा रहे थे? जो उनका बयान था वो प्यार का संदेश था। वारिस पठान प्यार भरा संदेश पहुंचा रहे थे, वो कह रहे थे 15 करोड़ एक हो जाओ, 100 करोड़ पर हम भारी पड़ेंगे। आखिर उस चीज को क्यों नहीं दिखाया जाता? शाहरुख कहाँ गायब हो गया सर? जो दिल्ली पुलिस के सामने बंदूक ताने खड़ा था, वो कहाँ गायब हो जाता है? राम भक्त गोपाल दिखाता, शाहरुख कहाँ गायब? मैं तो ये कहूँगा कि ये अभी नई बात नहीं है। उससे पहले ओबीसी जी ने, वैसी जो है वो हैदराबाद के, आपने देखा हुआ कितनी बार गलत बयान दे चुके हैं। जो 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, ये हटा लो, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो ये तो अंदर ही अंदर तैयार हैं, इनका तो कुछ और काम है। और आप मीडिया भी, कुछ मीडिया हमारे हैं जो हमारे अपने देश के हित में और समाज के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया हैं जो बिके हुए हैं। सर अब दिखाया जा रहा है, मैं आपको इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। 15 करोड़ मुसलमान नहीं हैं, ये हमारे आंखों में धूल झोंका जा रहा है। वो 30 करोड़ हो चुके हैं। एनआरसी आएगा तब पता चलेगा कि ये 35 करोड़ हो चुके हैं। एक पाकिस्तानी और मांगेंगे, वरना इन्हें आज ही निकाल देना चाहिए। आप किसकी बात करते हैं? मैं कहता हूँ, ना ये द्वापर में आए ना त्रेता में आए, कलयुग में कहाँ से आ गए ये लोग? महाभारत हुआ उस टाइम नहीं थे, महाभारत हुआ उस टाइम नहीं थे, और उसके बाद जो है आप राम रावण की लड़ाई उस टाइम नहीं थे। तो ये लोग आए कहाँ से? या हमारे ये भटके हुए, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। ये जो है इसी में से, जो तालिबान से थोड़ी आए हैं ये लोग, कहाँ से आए हैं? वही धर्म परिवर्तन ना अफगानिस्तान से आए। ये सारा जो है धर्म परिवर्तन के लोग हैं, जो आज हम लोगों में जो है इतना विवाद फैला रहे हैं। रावण के बारे में सबसे बड़ा गद्दार। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि पंडितों ने छुआछूत बढ़ाया है। जब वाल्मीकि जी का एक आश्रम होता था, उस आश्रम में बनिया, पंडित, ब्राह्मण सब पढ़ने जाते थे। माता सीता की परवरिश वहां पे हुई, लौह पुरुष की शिक्षा दीक्षा वहां हुई। भगवान राम ने स्वयं स्वयं का जूठा बैल खाया।
किसी भी ब्राह्मण के बच्चे पैदा होते थे तो यही वाल्मीकि समाज की औरतें उसकी नाल काट के मुंह में हाथ दे करके उसकी पैदाइश की ऐलान करते थे। कोई छुआछूत नहीं था। हमारे जब शादी ब्याह होती थी तो उनके कपड़े आते थे, कोई छुआछूत नहीं था। जब खिलजी ने जब हिंदुस्तान को फतेह पाया, फतेह पाने के बाद बिहार की तरफ प्रस्थान किया। जब बिहार की तरफ प्रस्थान किया, मेरठ में एक स्थान पे उसके पड़ाव किया फौज ने। तो फौज ने जब पड़ाव किया तो खिलजी ने वहां 10-15 सुअर के बच्चे घूमते हुए देखे। जब सुअर के बच्चे देखे तो उन्हें काटने का आदेश दे दिया और उन्हें पालने वालों का भी आदेश दे दिया। 2 दिन बाद जब वो लाशें सड़ने लगी तो उन्हें हटाने के लिए जब आदमी नहीं मिले तो लोगों ने बताया जो इन्हें साफ करते उन्हें आपने मार दिया। बाहर के लोगों को बुला के सफाई कराया गया और एक आदेश पारित कराया गया कि आज के बाद ये वाल्मीकि समाज 3 बजे मुंह पे पट्टी बांध के 1 मिनट 3 बजे मुंह पे पट्टी बांध के सफाई करेगा, क्योंकि 4:15 बजे हम नमाज पढ़ने निकलते हैं। हम इनका शकल नहीं देखना चाहते। इनको गांव से बाहर बसा दिया गया और हिंदू धीमे धीमे उनसे कट गया। हमारे नजरों में यह दिखा दिया गया कि ब्राह्मण ने छुआछूत किया। ब्राह्मण छुआछूत कहाँ करता है? उसका वाल्मीकि जी की रामायण लिखी हुई रामायण हर ब्राह्मण पढ़ता है। सवाल ये भी उठता है जो आपने कहा भीम आर्मी के बारे में, ये जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ही जाके खड़े हुए थे। जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने जाके कहा, कह रहे थे कि ये सीए के प्रोटेस्ट में हमें रैली निकालनी होगी, दिल्ली बंद करना होगा। तो क्या वहां से भी प्रोत्साहन की शुरुआत हुई? बिल्कुल प्रोत्साहन की शुरुआत हुई, क्योंकि रावण एक कंगरे खानदान से था। इसको इतने पैसे दिए गए ताकि ये देश की बगावत कर सके। रावण से मैं एक बात पूछता चाहता हूँ, तू भगवान बुद्ध को मानता है? इसी भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी मुसलमानों ने अफगानिस्तान में तोपों से उड़वा दिया। फिर 108 भगवान बुद्ध के मानने वालों के गर्दन काट के वह जमीन को पाक किया गया। ये कमीना उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। धिक्कार है ऐसे रावण को, इसे डूब के मर जाना चाहिए।